सभी को मेरा नमस्कार और माय स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 10वीं कक्षा के प्रकाश चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है ए अवतल, बी समतल और उत्तल, सी समतल, डी ए बी दोनों। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिट्टी। अगला सवाल, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। अगला सवाल, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं तो इसे कहते हैं? ए अवतल लेंस, बी समतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी समतलो अवतल लेंस। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। अगला सवाल, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, डी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से, सी वक्रता से केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला सवाल, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल। अगला सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, परावर्तन के नियम से निर्धारित होते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब होगा अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला सवाल, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल। अगला सवाल, प्रकाश की किरणें गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए सीधी रेखा में। अगला सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। अगला सवाल, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? साइन ए बटे साइन आर, ए साइन आई बटे साइन आर, बी साइन आर बटे साइन आई, सी साइन आई इंटू साइन आर, डी साइन आर इंटू साइन आई आर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं? अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1,
बी 2, सी 3, डी 4। इनके सही जवाब हैं ऑप्शन बी 2। अगला सवाल, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी ए बी दोनों, डी उत्तल दर्पण। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। अगला सवाल, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी आभासी प्रतिबिंब। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब। अगला सवाल, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी ए बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी। अगला सवाल, प्रकाश क्या है? ए कणों का प्रभाव, बी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। अगला सवाल, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी बेलनाकार। सही जवाब है ऑप्शन सी समतल दर्पण। अगला सवाल, किसी उत्तल दर्पण के लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा? ए वास्तविक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी उल्टा और बड़ा, डी आभासी सीधा और बड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और छोटा। माई स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह के और भी रोचक क्विज़ मिलते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।